फैसले की घड़ी आन पहुंची। आईसीसी की जानिब से आज चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात की हतमी मंजूरी और ऐलान का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शराइत मान ली गई। भारतीय मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पेश किए गए फ्यूजन फार्मूले के तहत ही खेली जाएगी। मेज़बान पाकिस्तान होगा। भारत अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान भी भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के लिए इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया को भी पाकिस्तान से मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस पाकिस्तान और 5 न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत नॉकआउट मरहले तक ना पहुंचा तो नॉकआउट मरहले के मैचेस भी पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान को एक और आईसीसी विमेन इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर इमाद वसीम गुज़श्ता रोज इंटरनेशनल क्रिकेट से अलहदगी का ऐलान कर चुके। दोनों खिलाड़ी आखिरी बार इस साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेले थे। मोहम्मद आमिर का कहना था कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एजाज़ है। पीसीबी की जानिब से आमिर और इमाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। रेजा हेनरिक्स की शानदार सेंचुरी। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने साइम अयूब की जारिहाना बैटिंग की बदौलत 6 विकेटों पर 206 रन बनाए। साइम अयूब ने 5 छक्के और 11 चौके लगाकर 98 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 3 गेंदों कबल हासिल किया। वेंडर डेविसन 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सीरीज का आखिरी T20 आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज से गिरफ्तार मुल्जिमान को केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 32 मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत की। रिमार्क्स ये कि दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा देंगे। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 25 नवंबर को गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान की शनाख्त परेड नहीं हो सकी। 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। मुल्जिमान के वकील अंसर कयानी ने अदालत से कहा कि पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से गिरफ्तार किया था। अदालत ने कमराए अदालत में मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवाकर केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने थाना I9 और थाना मारगला के केसेस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दरखास्त पर समाअत। जज आजम खान ने 23 दिसंबर को केस की इब्तदाई समाअत मुकर्रर कर दी। बैरिस्टर गौहर ने अपनी दरखास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और दीगर को फरीक बनाया। 139 कारकुनों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किए। 12 अफराद की फहरिस्त पेश करके ये दावा भी किया गया कि ये लोग 24 नवंबर के एहतजाज में जाँ बहक हुए। अदालत का बैरिस्टर गौहर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। 9 मई को लाहौर के कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ। पीटीआई रहनुमा इश्तिहारी करार। एटीसी जज अरशद जावेद ने असलम इकबाल, हम्माद अजहर, मुराद सईद और जुबैर न्याजी समेत 8 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीन में ग्वांगचू के वाइस गवर्नर मिस्टर जेंग गोजी से मुलाकात। खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। पुरतपाक मेज़बानी पर मरियम नवाज ने शुक्रिया अदा किया। कहा दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। पंजाब के अवाम को दौरा चीन के सम्राट से मुस्तफ़ीद करने का आज़्म। वाइस गवर्नर ने कहा कि अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। चीन में उनकी आमद को खुशबख्ती समझते हैं। मुज़ाकरात की बात करना पीटीआई का बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। पीटीआई का यू टर्न लेने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मुज़ाकरात हों लेकिन बानी पीटीआई के सपोर्ट ना हो तो मुज़ाकरात का स्टेटस क्या होगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर शकूक व शुबहात का इजहार। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने कई बार कहा कि पीटीआई से मुज़ाकरात होने चाहिए। पीटीआई ने ही मुज़ाकरात की पेशकश ठुकराई है। मुज़ाकरात का फॉरम मौजूद है, इसे इस्तेमाल करें। पार्लियामेंट पर एतमाद बहाल होगा। जब तक तमाम फरीकैन राज़ी नहीं होंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी।
PTI क़यादत के फैसलों में अवाम से नुकसान हुआ। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में महमूद खान अचकज़ई की बानी PTI की रिहाई के लिए हिकमत अमली के फुक़दान की निशानदही। ज़िले सतह पर एहतजाज का मशवरा दिया। इजलास में तयशुदा तजावीज़ बानी के सामने रखने पर इत्तफाक। जियो न्यूज़ को हासिल अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में उमर अयूब ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पर मुल्क भर में अमल होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल पर बानी PTI ने लाहे अमल दे दिया है, इस पर मिनोआन अमल किया जाएगा। असद कैसर ने कहा कि इजलास में दीगर अपोजिशन से भी राब्ते का फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आर्मी कोर्ट से मुताल्लिक़ केस के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा अपने वकीलों से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए मुशावरत कर रहे हैं। हामिद रजा ने कहा कि मुज़ाकरात का पेश की लाहे अमल दे दिया है। मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। मौजूदा हालात में फौरी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं, इख्तिलाफ के बावजूद निज़ाम को चलने देना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर सेनेटर एमल वली खान की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा इस हाइब्रिड निज़ाम पर मुल्क का पैसा लगा है, दोबारा इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं, हल सिर्फ कानून और आइन का नफाज है। एमल वली का सलीम साफ़ी के साथ तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। डॉक्टर आफिया से मुलाकात की, 3 घंटा बात की, उनको बहुत तसल्ली दी और हुकूमत पाकिस्तान के साथ और भी जो उनका जो इनिशिएटिव है और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को लेके और ख़ुद इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। इतनी साल उसने सज़ा भुगत ली है तो अब उसको ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है रिलीफ दिया। कांग्रेसमैन और कांग्रेस वेमेन और सेनेटर्स की तरफ से एक बहुत ऐसे भी थे जिन्होंने स्ट्रेटली रिफ्यूज़ किया, बट बहुत ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत भरपूर अंदाज में हमें सपोर्ट करने का कहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुक्काम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले उनकी रिहाई से मुतालिक भी फैसला करेगी। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू कर दी गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। सदर आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। खदशा जाहिर किया कि सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस के रजिस्ट्रेशन से FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। सदर जरदारी ने यह एतराज़ भी उठाया कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम नहीं, फाइन आर्ट्स की तालीम दाखिल है, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। अगर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में दीनी तालीम और फाइन आर्ट साथ रखते हैं तो तनाज़े होगा। इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वालों में तनाज़े हो सकता है। सदर ने अरकान असम्बली को मदारिस से मुतालिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनज़र रखने की तजवीज़ भी दे दी। सराय के मुताबिक सदर के एतराज़ात पर वफाकी हुकूमत ने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारिक से मुलाकात। JUIFA ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने 16 और 17 दिसंबर को वफाकुल मदारिस के इजलास के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। तर्जुमान JUI ने कहा है कि लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। सदर की जानिब से मुजवज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताई जा रही। असलम गौरी ने कहा कि सदर मुमलिकत के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन हैं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं है। एतराज़ात किस्तों में किए गए, एक बार एतराज़ात का जवाब दिया गया, दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने चाहिए थे, उन्हें नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया था उसका जवाब दे दिया गया था। दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय परवाज़ ने कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई थी। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए लैंडिंग की इजाज़त मांगकर तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतारा। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और मुसाफिर को फिट करार दे दिया, जिसके बाद भारतीय तैयारा जद्दा के बजाय वापस दिल्ली रवाना हो गया।
हरनाई में CDD ऑफिस पर दस्ती बम हमला और फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। पंजकोट में फायरिंग से नेशनल पार्टी का मकामी रहनुमा अब्दुल गफूर बलोच जाँ बहक। खारान में मुल्ज़िमान ज़ेर तामीर इमारत के करीब 2 दस्ती बम फेंक कर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिला कुरम में अमनो अमान के लिए 8 रोज से ग्रैंड हम जिरगा जारी। जिरगा मेंबरान के मुताबिक गुज़श्ता रोज जिरगे में आमद-ओ-रफ्त के रास्ते खोलने और इन्हें महफूज बनाने पर इतफाक हो गया। ग्रैंड हम जिरगा किसी लम्हे भी फैसला सुनाने की पोजीशन में है। साबिक वफाकी वजीर साजिद उरी के मुताबिक इलाके में महसूर लाखों आबादी खुराक और इलाज ना मिलने के बायस मर रही है। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि जिला कुरम में अवामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। पेशावर, पारा, चन्नार, मरकजी शाहरा समेत आमद-ओ-रफ्त के तमाम रास्ते बंद होने से जिला कुरम में अशे खुरनोश, पेट्रोल, अद्वियात और गैस खत्म होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क के बालाई इलाके बदस्तूर सर्द हवाओं की लपेट में। कल्लात, चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, तोपा, चकजई और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान भर में सर्दी के बाइस नदी नालों और पाइपों में पानी जम गया। गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला अस्तोर, स्कर्दू, दयामर, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया, लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में पारा -18, अस्तोर में -17 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में कम से कम 1, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4, लाहौर और पेशावर में 7, जबकि कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब और सिंध में सर्द हवाएं चलने का भी इम्कान है। जनूबी पंजाब फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। पंजाब के बेशतर इलाकों में आज भी फ़ज़ा आलूदा रही। मियार खान में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 758 तक जा पहुंची। रुझान में 376, शेखुपुरा में 286 और लाहौर में 236 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। कोटद्दू में सनावा के करीब मुसाफिर वैन को हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 12 से ज़ायद शदीद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मुसाफिर वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा कर दुकान में जा घुसी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस का राइडर जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में इस साल डाकुओं के हाथों जान से जाने वाले शहरियों की तादाद 110 हो गई। कराची सुपर हाईवे पंजाब बस अड्डे के करीब गाड़ी की टक्कर से 13 साल का लड़का जाँ बहक। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 482 हो गई। आज़ाद कश्मीर के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमे जंगलात का अमला मकामी अफराद के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ। आग से सैकड़ों दरख्त जल गए। बलूचिस्तान में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की कॉल पर अस्पतालों की OPDs में 3 घंटे की अलामती हड़ताल का 19वां रोज़, मरीजों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर से जारी डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करने के लिए हुक्म भी जारी किया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर की गवर्नर हाउस में मुलाकात। IT के तलबा की ऑनलाइन क्लासेस और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने कहा कि वो हफ्ते में 2 मरतबा IT के तलबा को ऑनलाइन क्लासेस फराहम करेंगे। प्रोफेसर का IT मार्की, उम्मीद की घंटी और राशन ड्राइव का भी दौरा। पाकिस्तान में आवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में कल शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इसराइली फ़ौज की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अहम सिक्योरिटी अहदाफ पर बमबारी। फ़ज़ाई हमलों में शामी फ़ौज की 4थी डिवीज़न हेडक्वार्टर और रिडार बटालियन का निशाना बनाया गया।
नई सैटेलाइट तस्वीर में शाम के सूबे में खमीमियम एयरबेस पर रूसी फौजी साजो सामान ले जाते हुए दिखाया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने दमिश्क में तुर्की के सफारत खाने की बहाली का ऐलान करते हुए कहा कि हम दहशतगर्दी से पाक शाम देखना चाहते हैं, जहां अक़लियतों के साथ नारवा सलूक ना हो। इसराइल का गोलान की पहाड़ियों के बफर जोन पर कब्जा, अरब लीग में मज़म्मती करारदाद पेश, अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइली इक़दामात पर फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा। शाम के साबिक जेल अफसर पर अमरीका में तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद। अमरीकी विफाकी ग्रैंड ज्यूरी ने साबिक शामी सरकारी अफसर पर जेल में सियासी कैदियों पर तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए। 72 साला समीर उस्मान शेख पर कैदियों को शदीद जिस्मानी अजियत देने जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं। समीर उस्मान शेख 2020 में अमरीका आए, 2023 में शहरियत के लिए दरख्वास्त दी, जिसमें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को छुपाया। उन्हें बैरूत जाने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया था। जनूबी कोरिया में हुक्मरान पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस का सदर के खिलाफ मवाक़से पर वोट देने पर इत्तेफाक। मार्शल लॉ लगाने की कोशिश पर सदर के खिलाफ मवाक़से की दूसरी तहरीक पर वोटिंग कुछ देर में होगी। पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर सदर मुखालिफ मुजाहिरा, हज़ारों अफराद की शिरकत, सदर यौन से इस्तीफ़ा देने का मुतालिबा। 3 दिसंबर को मार्शल लॉ नाफिज करने की मुख्तसर कोशिश ने मुल्क को आईनी बहरान में डाल दिया। अपोजिशन को 300 रुकनी पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के लिए कम अज़ कम 8 हुकूमती वोट दरकार। सर्दी हो और मछली ना हो तो सर्दी का मजा अधूरा रह जाता है। कोयटा के जॉइंट रोड में सर्दी को एंजॉय करने के लिए शहरी मछली खरीदने पहुंच गए। मार्केट में गवादर से आने वाली मछलियों की मांग में इजाफा। जिला चारसदा की तहसील शबकदर में सर्दी में इजाफे के साथ ही बाजारों में चाय की तलब बढ़ गई। चाय के शौकीन अफराद ठंड कम करने के लिए गर्मा गर्म चाय से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की प्री लॉन्चिंग तकरीब का गवर्नर हाउस सिंध में इनेकाद। गवर्नर कामरान टिसोरी के मुताबिक TPL के जरिए टेप बॉल टूर्नामेंट पूरी दुनिया में मुतारिफ हुआ है। इवेंट में आज पहला मैच DH दबंग्स और क्लिफ्टन पॉपुलर के दरमियान रात 9:30 बजे खेला जाएगा। टूर्नामेंट के तमाम मैच DS सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। झलमक्सी ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली का आज से आगाज हो गया। दूसरे रोज स्टॉक, वेटरन्स और लेडीज कैटेगरीज के मुकाबले जारी। बारिशों और सैलाब के सबब झलमक्सी का ट्रैक मजीद मुश्किल हो गया है। दुश्वार रास्तों की वजह से अली मक्सी की गाड़ी फिनिशिंग लाइन से 30 किलोमीटर पहले उलट गई। ड्राइवर्स महफूज रहे। इवेंट में कल प्रीपेड कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आज तीसरा रोज़। तलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के नाशरीन शरीक हैं। मशहूर भारतीय अदाकार अल्लू अर्जुन की 21 जनवरी तक 50,000 रुपए के एवज जमानत मंजूर। गुज़श्ता हफ्ते हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में भगदड़ मचने से एक खातून हलाक और उनके बेटे जख्मी हो गए थे, जिस पर अदाकार को गिरफ्तार किया गया था। हलाक होने वाली खातून के शौहर ने अपनी शिकायत में कहा था कि अल्लू अर्जुन और थिएटर की इंतजामिया ने अपने दौरे से कबल पुलिस को आगाह नहीं किया था, जिसकी वजह से बदनज़मी हुई। मुनफरिद अंदाज के शायर बेमिसाल जॉन एलिया का 93वां यौम पैदाइश नहीं भूले परसार। उनकी शेरी मजमूए आज भी मकबूल। आपने जो अभी रिसेंटली ड्रामा प्ले किया है कभी मैं कभी तुम, तो आपकी इसमें एंडिंग नहीं दिखाई गई, तो आप क्या इस ड्रामे में मार गई या बासी गई? आप मरी या बच बच गई तो मैं यहाँ पे हूँ ना। आप गुजरावाला कब तशरीफ ला रहे हैं? गुजरावाला में क्या खिलाएंगे आप? हमारे चिड़े बहुत मशहूर है। जी जी, चिड़े मैंने देखी। मैंने चिड़े जो होते हैं, आपको चिड़िया का पता है? चिड़िया का? हाँ, चिड़िया, क्योंकि चिड़ा सुबह सुबह चला जाता है काम। क्या मुकाबला हुस्न जीतने वाला हकीकत में भी खूबसूरत होता है? ताबिश हाशमी ने अदाकारा अरीज चौधरी से यह सवाल क्यों किया? अरीज ने ऐसा क्यों कहा कि इंसानों को काटने में उनका कोई सानी नहीं? मिलिए अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मनाए में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और भारतीय सिनेमा को बेहतरीन फिल्में देने वाले पहले शोमैन राज कपूर का यौम पैदाइश। बेहतरीन अदाकारी पर राज कपूर ने पद्मा भूषण और दादा साहब फाल्के समेत 4 बार
फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए। राज कपूर की 100वीं सालगिरह की तकरीब में बॉलीवुड सितारों की कहकशां उतर आई। करीना, सैफ, आलिया और रणबीर की जोड़ी ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। रेखा राज कपूर के पोस्टर को देखकर जज्बाती हो गई।